नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों 2025 की तैयारी करना चाहता है अभ्यर्थियों, उनके लिए राजस्थान जीके के हम इस क्लास में 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थी इस क्लास में आपको पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा अभ्यर्थियों? वस्त्रों की रंगाई और छपाई की इकाइयाँ, सीमेंट उद्योग की इकाइयाँ, उर्वरक उद्योग, और चौथा हो जाता है आपके रासायनिक उद्योग। राइट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए का आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि वस्त्रों की रंगाई और छपाई की इकाइयाँ जो लूनी नदी है उसका जल सर्वाधिक प्रदूषण करती हैं। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है अभ्यर्थियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। पहला हो जाता है अति पशुचारण, भूमि उपयोग परिवर्तन, नहरी सिंचाई, और चौथा हो जाता है आपके बालू का एवं बालू का स्तूपों का एकत्रित होना अभ्यर्थियों। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि नहरी सिंचाई अभ्यर्थियों जो एक मरुस्थलीकरण करण का अभ्यर्थियों कारण नहीं है। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की अभ्यर्थियों? सन आपसे पूछिए। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 2010 में अभ्यर्थियों राजस्थान सरकार के द्वारा जो जलवायु परिवर्तन नीति है इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अभ्यर्थियों और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किसको जोड़ता है अभ्यर्थियों? स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किसको जोड़ता है? इम्फाल को अहमदाबाद से अभ्यर्थियों, दिमापू को अभ्यर्थियों वंडोरा से। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 3, यानी कि सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है अभ्यर्थियों। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है अभ्यर्थियों वो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ स्थित है अभ्यर्थियों? स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। 12, झालावाड़, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि काली सिंध सुपर ताप जो बिजली स्टेशन है अभ्यर्थियों वो आपके झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको गलत ऑप्शन छांटना है अभ्यर्थियों। एक तरफ आपके जिले दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपके वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं। शेरगढ़ अभ्यर्थियों बूंदी में स्थित है, ये भी इसमें दोस्तों ऑप्शन ये आपका गलत ऑप्शन हो जाता है अभ्यर्थियों। जो शेरगढ़ है वो बूंदी में नहीं, जबकि अभ्यर्थियों ये 12 जिले में स्थित है। और अभ्यर्थियों बस्सी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। रामसागर वन विहार ये धौलपुर में स्थित है, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और सीता माता जो प्रतापगढ़ में स्थित है, तीनों ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। जो शेरगढ़ है अभ्यर्थियों बूंदी में स्थित नहीं है, ये बल्कि आपके 12 जिले में स्थित है। याद रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि माही कंचन तथा RCB 911 संकर किसकी किस्म है अभ्यर्थियों? ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि माही कंचन ये एक मक्के की अभ्यर्थियों किस्म है, और RCB जो 911 है ये एक बाजरे की किस्म है। दोनों किस्म याद रखना अभ्यर्थियों, दोनों कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए अभ्यर्थियों। सही क्रम आपसे पूछा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर अभ्यर्थियों सही क्रम क्या हो जाता है? एक नंबर पर आपके बूंदी आ जाता है अभ्यर्थियों, और इसके बाद अभ्यर्थियों 2 नंबर पर आपके उदयपुर आ जाता है अभ्यर्थियों, और नागौर आपके 3 नंबर पर आ जाता है, और उसके बाद अभ्यर्थियों अजमेर आपके 4 नंबर पर आ जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है
कि गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश का दूसरा नाम आपसे पूछा है अभ्यर्थियों। ऑप्शन हो जाते हैं लूनी जवाई बेसिन, ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो गोडवाड़ प्रदेश है अभ्यर्थियों, उसको लूनी जवाई बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी आपको गलत ऑप्शन छांटना है अभ्यर्थियों कि कौन सा ऑप्शन आपके गलत है। कुंवड़ पट्टी अभ्यर्थियों अजमेर और नागौर के मध्य पाई जाती है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य अभ्यर्थियों, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। भोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये ऑप्शन अभ्यर्थी इसमें गलत हो जाता है। ऊपरमाल का जो पठार है वो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। तीनों याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है अभ्यर्थियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। जो लूनी का उत्तरी क्षेत्र है वो अभ्यर्थियों थली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है अभ्यर्थियों? दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश, अरावली पर्वत श्रेणियां प्रदेश, या आपके पूर्व मैदानी प्रदेश। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो खाद्यान्न का कटोरा अभ्यर्थियों वो पूर्व का मैदानी प्रदेश कहा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा क्या है अभ्यर्थियों? राजस्थान में आपको अरावली श्रेणियों की जो दिशा है वो अभ्यर्थियों बताने कि अरावली की जो श्रेणियाँ उनकी दिशा क्या है अभ्यर्थियों। तो उनकी दिशा अभ्यर्थियों इस तरह से रहने वाली है राजस्थान में। इधर आपके उत्तर हो जाता है, इधर दक्षिण, इधर आपके पश्चिम हो जाता है और इधर आपके अभ्यर्थियों पूर्व हो जाता है। तो अभ्यर्थियों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इनकी दिशा हो जाती है। यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखना अभ्यर्थियों, इस तरह से आपके अच्छे समझ आया होगा। हम बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? माउंट आबू से कौन सा पठार लगा हुआ है अभ्यर्थियों? उड़िया का पठार अभ्यर्थियों। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जो उड़िया का पठार है अभ्यर्थियों वो माउंट आबू से लगा हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले को जरगा पर्वत है अभ्यर्थियों? राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है ये आपको बताना है। सिरोही, उदयपुर, अलवरिया, जयपुर। उदयपुर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो जरगा पर्वत है अभ्यर्थियों वो आपके उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? किस जिले में अभ्यर्थियों सबसे कम है अभ्यर्थियों? तो अजमेर में अभ्यर्थियों सबसे कम माना गया है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों लास्ट में बताना कमेंट में कि आपके अभ्यर्थियों 50 में से कितने क्वेश्चन अभ्यर्थियों सही होते हैं। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विध्यन क्रम के उच्चवांचन प्रारूप भी विद्यमान है अभ्यर्थियों? जो विद्यान क्रम है अभ्यर्थियों, विद्यान का जो पठार है यानी कि जो चट्टान है उनके अवशेष आपको कहाँ मिलते हैं अभ्यर्थियों? चित्तौड़गढ़ अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो विध्यन अरावली के साथ साथ विध्यन के चित्तौड़ में अभ्यर्थियों इन दोनों का अवशेष मिलते हैं अभ्यर्थियों। फर्स्ट आपके अरावली और दूसरा अभ्यर्थियों आपके विध्यन का जो पठार है, इन दोनों के अवशेष अभ्यर्थियों कहाँ पर मिलते हैं? आपको चित्तौड़गढ़ में मिलते हैं अभ्यर्थियों। याद रखना ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी चोटीय श्रृंखला दक्षिण अरावली में स्थित है अभ्यर्थियों? तो दक्षिण अरावली में कौन सी स्थित है? जो अचलगढ़ की चोटी अभ्यर्थियों वो आपके दक्षिण जो अरावली है उसमें अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अचलगढ़ की चोटी अभ्यर्थियों जो सिरोही में स्थित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अचलगढ़ की चोटी जो कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों? सिरोही में ये स्थित है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है
कि अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग का जो पर्वतीय चोटी है वो अभ्यर्थियों आपको बतानी है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि डोरा अभ्यर्थियों जो जालोर में स्थित है। दक्षिण भाग की जो पर्वतीय चोटी है वो डोरा है अभ्यर्थियों जो जालोर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में विस्तृत है अभ्यर्थियों। जो छप्पन का मैदान है वो आपको बताना है अभ्यर्थियों। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में अभ्यर्थियों इसका विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जो छप्पन का मैदान है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में अभ्यर्थियों ये फैला हुआ है। ऑप्शन डी याद रखना अभ्यर्थियों। बात करते हैं ऊपरमाल अभ्यर्थियों क्या है। ऊपरमाल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कि चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य पठारी का उच्च भाग अभ्यर्थियों यह ऊपरमाल कहलाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य अभ्यर्थियों पठारी व उच्च भाग है ये ऊपरमाल। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में विद्यन का गाढ़ क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि बालू का जो पत्थरों से अभ्यर्थियों जो विद्यन का पठार है अभ्यर्थियों वो आपके बालू का पत्थरों से निर्मित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों कि किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। तो हाड़ौती के क्षेत्र में अभ्यर्थियों मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है अभ्यर्थियों। इन चारों में से आपको बतानी है। खारी नदी अभ्यर्थियों जो अंतः प्रवाह की नदी नहीं मानी जाती। साबी, कांतली और कांकनी ये तीनों नदी अभ्यर्थियों जो अंतः प्रवाह की श्रेणी में आती हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है अभ्यर्थियों वो आपको बतानी है अभ्यर्थियों। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि पाली में अभ्यर्थियों जो जवाई नदी है और जवाई बांध भी अभ्यर्थियों पाली में स्थित है। दोनों पॉइंट याद रखना। और पाली के वस्त्रों से अभ्यर्थियों कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित हो रही है। तो जवाई की जो नदी है वो सर्वाधिक मात्रा में प्रदूषित हो रही है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है अभ्यर्थियों। एक भी नदी नहीं है वो आपको बताने। चूरू और बीकानेर ये दो जिले ऐसे हैं राजस्थान में जहां पर एक भी नदी नहीं पाई जाती है अभ्यर्थियों। याद रखना चूरू और बीकानेर अभ्यर्थियों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है अभ्यर्थियों। इन चारों में से आपको बतानी है। तो कोठारी नदी अभ्यर्थियों एक कोठारी नदी और मोरेल नदी अभ्यर्थियों पार्वती नदी और मानसी बी ऑप्शन आपका इसमें, यानी कि जो पार्वती नदी अभ्यर्थियों वो बनास की सहायक नदी नहीं है। मानसी, कोठारी और मोरेल ये तीनों नदी अभ्यर्थियों जो बनास की सहायक नदियाँ मानी गई हैं। याद रखना अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे। जो भी स्टूडेंट अभ्यर्थियों चैनल पर नया विजिट किया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अभ्यर्थियों आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऐसे ही अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपको डेली क्लास अपलोड की जाएंगी। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।